रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। दिल साफ करो कोयल की तरफ से, उसे तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया है। नहीं मामा, उसने मेरी खुशी के लिए नहीं, उसने सबकी नजरों में महान बनने के लिए किया है सब कुछ। अरे वो बेचारी क्या करे कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ मोहब्बत पैदा हो, ये बुग़्ज़ और कीना दूर हो जाए। पापा, फंक्शन वाली बात। ओह थैंक यू, रिमाइंड करा दिया, अच्छा किया। अच्छा आपा, दोनों फंक्शन जो है ना वो मेरे घर होंगे, ठीक है? आपका भी और हमारा भी। सब लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे समझ क्यों नहीं आई। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के बारे में इतनी गलत नहीं हूँ जितना कि तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया। आओ तो। माशा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं पाकीज़ा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जब मूसा को देख के वो सब ड्रामा किया है। मूसा के करीब आना चाहती है, तो मानो या ना मानो वो मूसा को पसंद करती है। अगर वो मूसा को पसंद करती होती तो पापा से मेरे और मूसा की शादी की बात क्यों करती? क्योंकि वो हम सबकी नजरों में महान बनना चाहती है। क्या तुम नहीं जानती उसे? पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतनी भी बुरी नहीं है यार। देखो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो वो ऐसा कुछ क्यों करती? उसने पापा को मनाया मेरी और मूसा की शादी के लिए। इनकार था ना तो इनकार रहने देते, पापा तो कभी भी ना मानते हमारी शादी के लिए। देखो, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो इससे उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो पहली बार मुझे अच्छी लग रही है। देखो, हम पता नहीं क्यों बिला वजह उससे नफरत करते थे, अब अगर उससे प्यार करते हैं तो उसकी तो वजह भी है हमारे पास। अच्छा ना, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मूसा कहाँ है? वो इतनी देर से ढूंढ रही है उन्हें। मैं फोन कर करके थक गई, फोन ही नहीं लग रहा। अब मैं देख लेती हूँ। देखिए आप भी क्या लग रही हैं, माशाल्लाह। थैंक यू। साथ अपना ख्याल रखना। चले, बहुत शुक्रिया। 2 दिन तक मिलता हूँ। चले ठीक है, ख्याल रख। ओके ओके बाय। थैंक यू। कोयल, तुम जानती हो तुम्हारे बारे में मैं जो सोचता था तुम बिल्कुल वैसी हो, और ये भी साबित किया कि एहसास होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। थैंक यू। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी जगह पे कोई भी होता तो ऐसा ही करता ना। तुम हो ही कुछ ऐसी अच्छी। कोयल, तुम जानती हो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आपको इतनी देर से ढूंढ रही है और आप यहाँ खड़े होकर मेरे से बातें कर रहे हैं। चाहे बाद में खुश हो जाएगा। अच्छा। चाहे चाहे चाहे। खुश तो बहुत होगी ना तुम, क्योंकि जो तुम चाहती थी आज वो हो गया। सारे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सच में एक देवी बन गई हो तुम। सही कह रही हो तुम। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे जो मैं चाहती थी देखो वैसा ही हो गया। पता है, पप्पू ने मुझसे माफी मांगी। अरे हाँ, सब
ये बड़ा दुश्मन आज देर हो गया। एक ही बार में सब ढेर। देखो कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, है ना? कितनी जहरीली हो तुम, कितनी जहरीली। तुम्हारे इस ढंग से आज तक कोई बच पाया है क्या? शायद अल्फाज सही इस्तेमाल किया करो। कोयल डसती नहीं है। डसती है क्या? नहीं, टेक्निकल वार करती है। काश काश कि ये असलियत तुम्हारी ये सब देख सकते कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खौफनाक चेहरा है। मशल जान, मोहब्बत का जहर होता है ना, वो इतना मीठा होता है कि हर कोई उसमें खो जाता है। फिर किसी को क्या परवाह सच क्या है झूठ क्या है। तो जान, जाके सबको बता दो। नहीं कर सकती ना, तो तुम बेबस हो, तुम्हारा यकीन ही नहीं करेगा। निकरास की बात बताओ, मुझे तुम्हारा भाई पसंद है। अरे सच्ची मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, और शादी भी मैं उसी से करूंगी। तुम सब लोग ही कराओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता। मैं इतनी अच्छी जो हूं यार ना, हर कोई मेरा मुरीद है। मुरीद तो मुरीद ही होता है, अपने मुर्शिद के लिए कुछ भी कर लेगा। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? तुम भी ना मेरी मुरीद बन जाओ। अच्छा चलो तस्वीरें खिंचाते हैं। हाँ चलो ना। अच्छा ठीक है, जाके वॉशरूम में अपने बाल सही कर दो। मैंने कहा था ना अम्मी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हो गई ना? बस बेटा, एक ही तो भाई है मेरा, उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगी। अम्मी, जो कुछ आप कोयल के बारे में सोचती थी वो बिल्कुल वैसी नहीं। इतना बुरा भला सुनने के बावजूद आपने देखा उसके अंदर सिर्फ अच्छाई है, और वही नजर आती है। सच कह रहे हो तुम, बड़ी ज्यादती की मैंने कोयल के साथ, अफसोस है मुझे। नहीं अम्मी, कोयल बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो अच्छे होने का दिखावा करती है। बेटा, मैंने कोयल को माफ कर दिया, दिल साफ कर लिया, अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो। अम्मी कैसी गलतफहमी, ये सब उसने मुझसे खुद कहा है। सुनो मेरी, हाँ ये तो मैं जानता था कि तुम्हारे दिमाग में कोयल के बारे में क्या है, लेकिन इतना जहर होगा ये नहीं जानता था। अम्मी सबसे बड़ी नाक़िद थी उसकी, पाकीज़ा भी थी, लेकिन अब सब ठीक है। लेकिन तुम होगी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में आज भी खड़ी हो। भाई खबरदार कुछ मत कहना, और स्पेशली अम्मी के सामने तो बिल्कुल मत कहना। बस बहुत मुश्किल से वो रिकवर की है। मैं नहीं चाहता वो जाकर मामू को कुछ कहे और उसका भी रिएक्शन आए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। तो बेहतर होगा जो अपने ख्यालात हैं अपने तक रखो। माहिर,
मैं कोयल के बारे में सब जानती हूँ। जैसे वो दिखाई दे रही है ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है, इस बारे में मैंने सबसे बात की है, अम्मी से, भाई से, लेकिन वो तो कोयल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन रहा है। उल्टा उन्होंने तो मुझे ही सुना दी। यही तो वो चाहती थी। उसकी एक ही मूव ने सबकी नजर में उसको देवी बना दिया। वैसे कोयल बहुत चालाक है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा इसमें इसका क्या फायदा। वो क्यों सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहती है? हर इंसान का कोई ना कोई फायदा होता है। तुम फिक्र ना करो, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बगैर इंटरेस्ट के वो कोई काम नहीं करती। इसमें उसका क्या फायदा है ये भी बहुत जल्द सामने आ जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं हैदराबाद ना जाऊं, पापा की कंपनी वापस ज्वाइन कर लूं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी मामू का इतना बड़ा बिजनेस है, अगर तुम चले जाओगे तो फिर कौन संभालेगा? और ऐसे भी मामू ने एक दिन रिटायर तो होना ही है ना। हाँ, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। मैं हालात देख के फैसला करूंगा। और तुम कोयल के बारे में बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम पे यकीन है। शुक्र, किसी को तो यकीन है मुझ पर, वरना मैं तो सोच सोच के पागल हो जाती कि कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको। तुम्हें किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। कीचड़ज़दा इंसान जितना भी मेकअप करके आ जाए ना, एक ना एक दिन उसकी असलियत सबके सामने आ ही जाती है। और तुम देखना, वो दिन दूर नहीं है कि जब कोयल की असलियत सबके सामने आ जाए। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि उसमें इतना हौसला कहां से आ गया कि वो खुल्लम खुल्ला सबके सामने चैलेंज कर रही थी तुम्हें, और तुम्हें टीज करते हुए डरी नहीं बिल्कुल। माहिर, अल्लाह ही जाने, शायद वो चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मामू की नजरों में गिर जाऊं और ये रिश्ता मेरी बदज़बानी की वजह से टूट जाए। अब कितना उस पर रिसर्च करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसी लड़की है। अच्छा छोड़ो उसे, ये बताओ कि अफान की डिग्री मुकम्मल हो गई है, अब तो वो बाहर नहीं जाएगा ना, यही रहेगा? क्योंकि मुझे पता है अगर वो यहाँ रहेगा ना तो हालात बेहतर हो जाएंगे। वो तो पहले ही नहीं जाना चाह रहा था। कोयल ने जबरदस्ती पापा को कह के उसको बाहर भिजवाया कि बाहर रहेगा तो थोड़ा एतमाद आ जाएगा। लेकिन मैंने अब सोच लिया, जो मेरे और पाकीज़ा के साथ हुआ है, मैं अफान के साथ होने नहीं दूंगा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था जो मुझे समझाता, इसलिए मैं गलतियों पे गलतियां करता रहा। लेकिन अफान का बड़ा भाई है, मैं उसे अपनी तरह सफर नहीं करने दूंगा। खैर, बाकी बातें बाद में करते हैं, सुबह उठना भी है, बहुत सारे काम है। खुदा हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हाँ, आ जाए। मैं आऊं? हाँ, क्या हुआ? कोई काम था? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो। कोयल, मुझे माफ कर दो। क्या हो गया है आज सबको? और कोई क्यों मुझसे माफी मांग रहा है भला? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? एक्चुअली सबको एहसास हो गया तुम इस घर का हिस्सा हो, और ये भी पता चल गया है कि हमेशा से हम सभी गलत थे और तुम ठीक थी। हर किसी से गलतियां होती हैं, मुझे पता है मुझसे भी हुई होंगी, कौन याद रखता है? हाँ, लेकिन हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। हर चीज का कसूरवार हमेशा तुम्हें ही ठहराया है। हमें लगता था कि शायद तुम हमारे रिश्तों में दरार डाल रही हो। हम सबके बीच में जो गलतफहमी आया है वो तुम्हारी वजह से।
तुम ही हम सबको दूर कर रही हो। लेकिन आज एहसास हुआ कि ताली तो एक हाथ से बचते ही नहीं। कहीं ना कहीं गलती हम सब से हुई है। सारी गलती तुम्हारी तो नहीं थी। तुमने तो बस वही किया जो एक हारा हुआ इंसान करता है। तुमने अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किया जो कुछ किया। हमने ही कभी दिल बड़ा करके तुम्हें अपनाया नहीं और तुम्हें बार बार इस चीज का एहसास दिलाते रहे कि तुम गैर हो, हमारी अपनी नहीं। हमेशा समझा कि तुम कोयल हो, लेकिन तुम तो मैना निकली, नरम दिल की, मोहब्बत के गीत गाती हुई। जो कुछ भी गुजर गया ना उसे भूल जाओ। हम तुम्हारी जिंदगी के वो पल जो हमारी वजह से बर्बाद हुए वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ कि आइंदा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, आई एम सॉरी। मैं पता है, मैंने कभी नहीं चाहा कि पापा तुमसे, माहिर भाई से, आफान से दूर हो जाएं। मैं तो बस उतनी मोहब्बत चाहती थी, उतना प्यार चाहती थी जितना तुम सबको मिलता है। उसके लिए तो तरसती थी मैं। मुझसे भी कोई गलती हो ना तो माफ कर देना। सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अभी चेंज करके सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मूसा से शादी करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारे साथ तो कोई ड्राइवर टाइप लड़का ही ठीक लगेगा। यही ठीक। तुम शादी करने के लिए ना ऐसा ही कोई ढूंढो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी औकात से बाहर है। बहुत करती है। कुकू अफान ने मुझसे तो कोई बात नहीं की, लेकिन फाइनल्स तो हो गए उसके, तो आगे क्या इरादा है? पापा वो तो वापस बाहर ही जाना चाहता है। वहां पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और मुझे भी यही लगता है कि उसे बाहर जाके पढ़ना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। पाकिस्तान में भी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यहाँ रह के पढ़े, फ्री वक्त में ऑफिस आया करे। अरे वाह भाई, माहिर ने कंपनी वापस ज्वाइन कर लिया। आई एम सो हैप्पी। गुड। बहुत अच्छी बात है ना पापा। हम तो कब से इस खुशखबरी का वेट कर रहे थे। मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हुई। माहिर भाई बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, वरना ये हैदराबाद जाने वाला फैसला तो बहुत बड़ी बेवकूफी होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें तो खुशी नहीं हुई होगी, है ना? क्यों? मुझे क्यों नहीं खुशी हुई होगी? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है। मैं चाहती हूँ हम सब हमेशा इस तरह साथ रहे ना, पर अब अफान खुद ही बाहर जाना चाह रहा है, वो भी पढ़ाई के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? बहरहाल जो भी है, मेरा ख्याल है कि उसे बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। माहिर भाई आपको क्या हो गया? क्योंकि आप बाहर जाके नहीं पढ़ सके तो इसका मतलब है इस घर में से कोई भी नहीं जा सकता। क्यों पापा, क्यों नहीं जा सकते? मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है और किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। बाकी नाश्ते के बाद तुम लोग देख लेना, वो शादी के लिए केटरिंग का मैंने ऑर्डर कर दिया। बाकी जिसने जो जो कुछ करना है वो कर ले। पापा ढोल वगैरह तो हम घर पे ले आएंगे, और मैंने वेडिंग प्लानर से कह दिया कि जो डेकोरेशन है ना घर की मैं खुद खड़े होके करवाऊंगी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत मजा करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला होना चाहिए। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई, हमारे घर की पहली खुशी है, खूब धूमधाम से करेंगे। भाई तुम सब लोग भी अपनी अपनी शॉपिंग कर लेना, शादियों की वजह से बहुत रश लगा है आजकल। जिसको जितने भी पैसे चाहिए वो कोयल से ले ले, चेकबुक है उसके पास। तो कोयल कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। हाँ
नहीं होगी पापा। हाँ पाकीज़ा, ब्राइडल ड्रेस में सबसे ज्यादा देर लगती है, तो तुम जल्दी से कर लो पसंद जो भी करना है। हाँ जी पापा, ठीक है। और मैंने भी बताना था कि मशल अपनी शॉपिंग खुद करेगी, उसको दूसरों की चूज की हुई चीजें पसंद नहीं आती। अरे ये क्या बात हुई? जिंदगी भर उसे शॉपिंग खुद ही तो करनी है। अगर आज एक दिन के लिए हमारे पसंद से कोई चीज उसने पहन ली तो क्या हो जाएगा? बहनों का भी तो हक होता है, नहीं पापा? अरे भाई कोयल बिल्कुल ठीक कह रही है, दुल्हा की बहनों के भी कोई अरमान होते हैं, ये अपनी पसंद कर ले, बाकी जो चीजें वो मशल पसंद कर ले। क्यों, ठीक है ना भाई? हाँ ये ठीक है। चलो ना इस दुकान में चलते हैं। पर तुम्हें यहाँ से लेना क्या है? मुझे खुद से देखना है, बोला बोला तो था मैंने तुम्हें। यार जो काम की चीज लेनी है वो कब लेंगे, अगर सारा टाइम यहाँ वेस्ट कर देंगे तो? रुक जाओ, इतना टाइम नहीं लगता। हमारा कौन सा अपॉइंटमेंट है? ये कितने अच्छे हैं ना? यार ये वाले ज्यादा क्यूट है। बहुत अच्छे हैं। ये नया स्टाइल क्या है? पीपटो। ये वाला देखो। हाँ ये भी अच्छा है। अब तुमने लेना है या नहीं? सरप्राइज। इतनी देर? अरे यार ट्रैफिक बहुत था तो आ तो गया हूं ना मैं। देर से वेट कर रहे हैं हम। अच्छा चलो अब तुम दोनों ना आराम से शॉपिंग करो, ठीक है? मूसा को मैंने ही बुलाया। चले। हाँ थैंक यू। जाओ, मुझे वैसे ही खुद से देखना है ना। 1 घंटे में फूड कोर्ट पे मिलते हैं। चलो। पर तुम साथ नहीं चलोगी ना? नहीं ना, 1 घंटे में मिलते हैं फूड कोर्ट। ओके चलो चलो थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई तुम्हारी, बड़ी हिम्मत है, मानना पड़ेगा। और अगर मैं पापा को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताऊंगी तो पता है क्या होगा? नहीं, ये ध्यानी में देख रहा था, वो बात नहीं है। तो ये आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। हाँ सब ठीक है, इंसान का हक है, हर इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी बहन के मामले में ना थोड़ा सा लेट हो गया। देख नहीं सक रहे, मूसा पसंद करती है। मूसा को तो आप भी पसंद करते। ओह भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत हो। हाँ तुमसे तो डरना पड़ेगा। तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, वरना शायद तुमसे तो मैं भी डर जाती।
मुझे पता है, इसलिए अपनी औकात में रहता हूं। वो ख्वाब ही नहीं देखता जो पूरे ना हो सकते। अब इस बात का तो फैसला अब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हर इंसान अपनी औकात खुद ही तय करता है। और ख्वाब कैसे नहीं देखेगा कोई? अरे यही तो जिंदगी है। ख्वाब देखना बहुत अच्छी चीज होती है, हर इंसान को देखनी चाहिए। और हर इंसान को फिर ख्वाब हासिल करने के लिए तो जान भी देनी पड़ती है। तो बताओ, अपने ख्वाबों के लिए तुम जान दोगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए जी, अनपढ़ आदमी हूं, ये पढ़े लिखे वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। फिक्र मत कर, वक्त आने पे सब समझ आ जाएगा। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। अच्छा नहीं, रुको, मैं तुम्हें बैग पकड़ा दूं, यही रहना। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। आरिफ, आरिफ, आरिफ। अरे माँ, किन सोचों में गुम है तू? कुछ नहीं अम्मा, वैसे ही ख्याल आ गया था। बेटा रोज रोज तू यहाँ आ जाता है, वहां तुझे क्वार्टर मिला हुआ है ना, तो वहां रह कर वहीं रोटी खाया कर। वहीं जाके खा लेता हूँ। अरे अब ये तो खाना खा ले, सामने पड़ा है। अरे अम्मा, तो खाना खाने के बाद क्या करना? ये सब बातें एक निवाला मुंह में जाता नहीं, तेरी बातें शुरू हो जाती हैं। मैं तो वैसे ही कह रही थी बेटा कि देखना, काम में दिल लगाया कर वहां पर। अम्मा, काम में दिल लग गया तो फिर तू बोलेगी दिल क्यों लगाया? काम वाली में दिल लगाने को नहीं कह रही हूँ। अरे वो तो हम अपनी बरादरी में करेंगे, ये घर घर काम करने वालियों पे ना भरोसा नहीं होता। वैसे मैं एक बात सोचती हूँ, देख तू यहाँ आ जाता है वहां उनको पीछे ड्राइवर की जरूरत पड़ी तो? अम्मा तू फिक्र मत कर, मेरे अलावा और भी ड्राइवर है उनके पास। कोई जरूरी काम होगा ना तो उसके साथ चलेंगे। वैसे एक बात तो तूने जहन में डाल ही दी है, तेरे लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे। अब देखना, घर के काम के लिए भी तो लड़की चाहिए ना। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। तुझे नहीं चाहिए, नहीं करनी शादी, लेकिन घर में रोटी पकाने के लिए तो लड़की चाहिए ना। इस उम्र में मैं काम ही करती रहूं क्या? या कहीं लिख रखा है कि मरते दम तक मैं चूल्हा चौकी करूंगी? बात बता, किसी अमीर लड़की से शादी करूं तो? अमीर लड़की से शादी करूं तो तुझे मुंह लगा लेगी वो? अरे अम्मा, फर्ज कर उसने लगा लिया मुंह, कर लूं शादी तो? अरे उसके नखरे कौन उठाएगा? अम्मा, इतनी बड़ी बात कौन सी है? तू है ना, सुबह 11 बजे नाश्ता बना के कमरा खटखटा दियो। दोपहर का खाना वो बाहर से मंगा लेगी, रात का खाना मैं उसे बाहर खिलाने ले जाऊंगा, बस। दूर फिटे मुंह, क्या शेड्यूल बनाया अपना और अपनी बीवी का? माँ को मुलाजमा बना के रख दिया। अरे अम्मा, मजाक कर रहा था, पानी तो ला दे। बताओ भला। और ठंडा लाना पानी। अरे पाकीज़ा, तुम अभी तक यहाँ? टाइम देखो क्या हो रहा है, 6 बजे तुम्हारा पार्लर पे अपॉइंटमेंट नहीं था? ओहो यार, मैं बिल्कुल भूल गई, पता नहीं कैसे जहन से निकल गया। तो जाओ ना, जल्दी करो। जाओ मतलब तुम साथ नहीं चलोगी? अरे मैं क्यों जाऊंगी, घर पे इतने सारे काम है, मैं तो वैसे ही थक गई हूँ। अब तुम्हें पता है पूरा घर बाहर से मुझे डेकोरेट करवाना है। तुम आरिफ भाई के साथ चली जाओ।
कोयल, मैं कभी घर से इस तरह अकेले नहीं जाती, और वो भी एक नए ड्राइवर के साथ, वो भी पार्लर। पापा क्या कहेंगे यार, मैं नहीं जाती। इतना बचपना क्यों दिखा रही हो? अरे क्या हो गया? अब एक बंदे के काम के लिए 4 लोग चले जाएंगे तो घर का काम कौन कराएगा? पापा कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे ना तो मैं संभालूंगी बस। ठीक है, लेकिन मैं अरे क्या हो गया? एतमाद का बंदा है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें खा जाएंगे? आदम खोर लगता है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसा लगता है? ठीक ही लगता है, मगर यू नो दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। अच्छा, इतना ही ठीक लग रहा है और इतना शर्मा रही हो तो शादी की बात छेड़ो उससे। हाँ, क्या कहती है, शादी करोगी? बताओ ना। पागल हो क्या? किसी पागलों वाली बातें कर रही हो। अब प्लीज ये बात जो है ना, तुम पापा के सामने मत कर देना। इतनी भी पागल नहीं हूँ कि पापा के सामने ये बात करूँ। अच्छा, बातें तो बिल्कुल पागलों वाली ही कर रही हो। जाना है कि नहीं? जा रही हूँ। बाय बाय।